स्टूडेंट्स आप ज़रा देखो, अगर हमारे पास एक गार्जियन का सेट है, एचएल स्कूल के गार्जियन, और ये एचएल स्कूल के सभी बच्चे हैं, मान लो स्टूडेंट्स ऑफ एचएल स्कूल एंड गार्जियंस ऑफ एचएल स्कूल। अगर हम गार्जियन को उनके वार्ड से लिंक करना चाहें तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। राम अपने वार्ड से लिंक हो जाएगा, नाथ अपने वार्ड से, रानी अपने वार्ड से, और जो नहीं लिखेंगे वो भी अपने अपने वार्ड से लिंक हो जाएंगे। जरा सोचिए, क्या ये रिलेशन कि गार्जियन को हमने उनके वार्ड से लिंक कर दिया है, ये रिलेशन आपका फंक्शन है कि नहीं? सोचिए, आंसर है नहीं है फंक्शन। क्योंकि अब इस केस में अगर आप देखो, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक गार्जियन के दो बच्चे हों, स्कूल में ऐसा होता है ना, एक गार्जियन के दो बच्चे। जैसे मान लीजिए ये शिव गार्जियन है और इसका एक वार्ड सी है और एक दूसरा वार्ड मान लो ई है, ठीक है। अब बाकी हम मान लेते हैं नाथ का कोई एफ है, राजा का कोई जी हो सकता है, रानी का मान लो कोई डी हो सकता है, और सपोज करो राम का ए है और सीता का बी है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हर एक गार्जियन का एक एक ही वार्ड होगा। इन जनरल देखा जाए तो एक गार्जियन के एक से ज़्यादा वार्ड भी यहाँ पे हो सकते हैं। मीन्स एक एलिमेंट्स शिव ऐसा हो सकता है जिसके यहाँ पे दो इमेजेस बने, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तो वो होता है कि सेट, पहले सेट के एलिमेंट्स के यूनिक इमेज यहाँ पे हों, हर एलिमेंट्स का यहाँ पे इमेज हो और यूनिक हो, तब वो फंक्शन होता है। तो ये रिलेशन फिर फिलहाल फंक्शन नहीं होगा। आप एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें दिया गया है कि ये रिलेशंस में दो रिलेशंस आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन है तो क्यों और नहीं तो क्यों, और अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज लिखो। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस रिलेशन को देखिए, फंक्शन वो होता है कि अगर अलग अलग वो रिलेशन फंक्शन होता है अगर जो भी आपके एलिमेंट्स डोमेन में दिए गए हैं, जैसे डोमेन के एलिमेंट्स ये पहले रिलेशन में जो पहले नंबर होते हैं वो डोमेन होते हैं, हर एक एलिमेंट का इमेज हो, यूनिक इमेज हो। देखो यहाँ 2 का इमेज 1 है, 2 के पास एक इमेज है, 5 के पास एक इमेज है, और कहीं 5 के पास कोई इमेज नहीं है ना। 8 के पास सिंगल इमेज 1 है, 11 के पास 1 इमेज है, 14 के पास भी 1 है, और 17 के पास भी 1 ही इमेज है। हर एक एलिमेंट का देखो तो यूनिक इमेज है, बाय नेम वो 1 है। तो इसका मतलब कि इनमें इमेजेस यूनिक हैं, तो ये आपका रिलेशन फंक्शन होगा, ठीक है। ज़रा इसको देखो, यहाँ पे 1 का इमेज 3 है, 1 का 5 है, इसका मतलब 1 के पास 3 भी इमेज है, 1 के पास 5 भी है। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि एक एलिमेंट के दो इमेजेस हैं। दिस इज नॉट फंक्शन बट दिस इज फंक्शन। अब पूछा गया कि अगर फंक्शन तो डोमेन रेंज लिखो, तो ये डोमेन में आप पहले एलिमेंट्स को लिखते हो तो आप डोमेन लिख लो, तो डोमेन आप लिखोगे। फिलहाल ये फंक्शन इसलिए यस लिख देंगे। डोमेन के एलिमेंट्स देखो, इस रिलेशन के पहले एलिमेंट्स को हमने सेट में लिख लिया है, 2, 5, 8, 11, 14, 17 यहाँ लिख लिया है, ये डोमेन हो गया। रेंज में दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तो इस रिलेशन बाई चांस ये रिलेशन फंक्शन है तो दूसरे एलिमेंट्स में देखो हर जगह 1 ही आया है, तो इसका जो रेंज होगा उसमें केवल 1 ही, एकमात्र 1 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो रेंज का एलिमेंट होगा वो इकलौता एलिमेंट है, वो केवल 1 यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका रेंज 1 हो जाएगा, ठीक। कर्ली के अंदर आपको लिखना होगा। सेकेंड पार्ट के लिए देखो, इसके लिए ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट के दो इमेज आ रहे हैं, 1 का 3 भी है, 1 का 5 भी है, तो इसका आंसर है दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। f(x) दिया है 3x - 4, फाइंड f(0) एंड f(-3), f(0) और f(-3) निकालना है। तो ठीक जैसे हम लोग 9th या 10th में पॉलिनोमियल में निकालते थे कि pa, p1, p2, p3, उसी तरह से आप देखो f(x) दिया गया 3x - 4, f(0) चाहिए तो x के प्लेस पे 0 आया है, इसके मतलब इस रिलेशन में आप जहाँ x है वहाँ पे 0 रख दो। देखो आपको क्या मिलेगा, f(0) इक्वल टू जहाँ x है वहाँ पे 0 रखो, दिस इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा 3 × 0 और -4, ये आपका 0 हो जाएगा, दिस बिकम्स फाइनली आपका आएगा -4, ठीक है।
एंड उसी तरह से आप देखो ये f-3 कितना आ जाएगा, f(-3), जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ -3 रख दो। तो इसमें -3 रखने पर इस रिलेशन में आपको -3 रखना है, तो ये जाएगा 3 और ब्रैकेट है आपका -3 और -4। तो फाइनली आप सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, -9 और -4, ये जाएगा -13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।